हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो कैसे आता है कि हम डायरेक्ट ये लिख के भेज देते हैं नीचे, डायरेक्ट नहीं, पूरा एक्सप्लेन होता है वहाँ पे और नीचे लिखा होता है इस कॉर्नर पे कि तुम्हारा 2500 रुपये बिल आ गया तो ये तुम्हें पे करना है। तो वो तुम कैसे चेकआउट करोगे कि ये तुम्हारा बिल ठीक आया है या नहीं आया है, वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपने घरों में अगर कितनी यूनिट आई है तो हम भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो इससे पहले वीडियो थी उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो पावर होती है वो क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन। अपॉन में जब हम रेट ऑफ डूइंग, इससे पहले वीडियो में जब पढ़ा था तब भी बताया था कि जो रेट ऑफ डूइंग का मतलब यही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके देखो, जब मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट, वर्क ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक क्या वर्क डन किया, वर्क डूइंग। एक एग्जांपल लेके बताया था कि जब मेरा एक मजदूर होता है कि वो काम करता है कितने घंटे में, तो मतलब अगर उसकी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो हम वर्क डन करते हैं, कितना काम करते हैं, वो हमारी एनर्जी के इक्वल होता है। जितनी हम में एनर्जी होगी उतना ही हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा वर्क डन है वो मेरी किसके इक्वल होगा? वो मेरी एनर्जी के इक्वल होगा। तो एनर्जी के इक्वल होगा, दैट मीन्स जो मेरी इलेक्ट्रिक पावर P है, जहाँ पे ये वर्क डन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो मेरी पावर है वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हमें क्या निकालनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होगी? पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो पावर क्या होती है मेरी? जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है मेरी? वाट होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? हावर्स होती है। मतलब ये कमर्शियल में जो हमारी होती है वो वाट पर हावर्स में, मतलब हावर्स में होती है, वहाँ पे सेकंड में नहीं होता, तो वाट पर हावर्स। तो मेरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर हावर्स। अगर उसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरा रिलेशन कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? P इंटू टी के इक्वल है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की जो पावर रेटिंग है वो कितनी है, और वो टाइम, और वो जो अप्लायंसेज है वो उसको कितने टाइम तक उसको यूज कर रहा है। समझ में आया? मतलब कि जो मेरे, मान लो कि जो फ्रिज है उसकी पावर कितनी है, मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस फ्रिज की जो पावर है वो कितनी है, और हम उसको घर में कितने टाइम तक चलाते हैं। कि मान लो कि हमारे 24 घंटे में से हम फ्रिज को क्या करते हैं कि वो 3000 वाट का है, उसकी पावर 3000 है, उसको हम 24 घंटे नहीं चलाते, 12 घंटे चलाते हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ये नहीं है कि 24 घंटे की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, वो डिपेंड करता है कि हम उस जो अप्लायंसेज है उसको कितने टाइम तक चला रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, वो उसी के अकॉर्डिंग आते हैं कि जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं हम उसको कितने टाइम तक ऑन करके रखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इसकी यूनिट होती है कमर्शियल में, क्या कमर्शियल में ऐसा नहीं होता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो भी वाट पर हावर्स में होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलो वाट पर हावर्स। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो मेरा किलोवाट पर हावर्स में और जूल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल्स है उनमें यूज किया जाता है। कि 1 किलोवाट पर हावर्स का मतलब क्या है कि मतलब 1 किलोवाट फॉर 1 हावर्स। 1 किलोवाट पर हावर्स का मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना कि जो 1 किलोवाट फॉर 1 हावर्स। हमें पता है कि 1 किलो में क्या होता है? 1000 होती है वाट, 1000 वाट फॉर 1 हावर्स। लेकिन हमें 1 वाट का वैल्यू पता है कि जो मेरा 1 वाट है वो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 वाट मेरा जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, तो दैट मीन्स, मतलब जूल पता है ना किसकी यूनिट होती है, और सेकंड और वाट,
तो जो 1 वाट है मेरा जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। अभी तो बताया है कि जो जूल है वो किसकी होती है। तो क्या हो गया, इस जो मेरा ये मेरी 1 वाट की है, लेकिन यहाँ पे 1000 वाट है, तो यहाँ पे इसकी अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 1 वाट हो गया ये। तो 1 वाट की जगह पे क्या रख देंगे, जूल पर सेकंड। तो ये कितना आ गया, 1000 वाट मल्टीप्लाई में जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर्स। किसके लिए है, 1 घंटे के लिए है। तो यहाँ पे मेरा हावर्स है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने में आएगा, अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1000 वाट 1000 इंटू में जूल पर सेकंड इक्वल टू किसके आ गया, 3600 सेकंड के इक्वल आ गया। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा मेरा 36 और इतने जूल। तो 1 किलोवाट मेरा किसके इक्वल होता है, 1 2 3 4 5। तो 1 किलोवाट मेरा 36 इंटू में 10⁵ जूल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट मेरा 36 इंटू 10⁵ जूल के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करते हैं कि जो मेरा 1 किलोवाट पर हावर्स किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ये था तो कुछ थोड़ा सा बेसिक जिसके बारे में यहाँ पे बताना चाहिए। अब इसके बेस्ड कुछ क्या है, न्यूमेरिकल्स है जो हम निकालते हैं अभी। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना है 4 एम्पियर फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। करंट मेरा 4 एम्पियर दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 4 एम्पियर दे रखा है। ये बोल रहा है कि जो करंट है वो मेरा 4 एम्पियर है और जो वोल्टेज है मेरी वो मेरी 12 वोल्ट है, हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, और जो टाइम दे रखा है वो मेरा 10 मिनट्स दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये बोल रहा है इतने टाइम के अंदर कितनी एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, मतलब जो एनर्जी E = P × T होता है ये हमें निकालना है। तो E = P × T के लिए पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी। तो P = क्या होता है, V × I होता है। वोल्टेज कितनी दे रखी है 12 और करंट कितने हैं 4, तो कितनी आ गई 48 वाट आ गई। तो 48 वाट आ गई, लेकिन हमें ये पता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो मेरी किस में होती है, किलोवाट पर आवर्स में होती है। तो जो मेरा वाट दे रखा, जो पावर मेरी वाट में आई, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो 48 डिवाइडेड बाई 1000 = किसका आ गया 0.048 किलोवाट। तो मेरी पावर किसके इक्वल आ गई 0.048 किलोवाट। इसके बाद है मेरा टाइम, टाइम मेरा क्या है, देखो टाइम किस में दे रखा है, मेरा टाइम मेरा मिनट में, उसमें मिनट में दे रखा है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हावर्स में चाहिए। तो क्या हो जाएगा 10 अगर मिनट दे रखी है, अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, हावर्स में आ जाएगा। तो कितने घंटे आ गए 1/6 हावर्स। तो टाइम मेरा 1/6 आ गया। तो E = क्या होता है P × T। तो पावर मेरी कितनी आई है 0.048 और टाइम मेरा कितना आया है 1/6। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि 48 डिवाइडेड बाई 1 2 3 इंटू में 1/6 कितना हो गया 8। तो ये किसके इक्वल है E। तो E = किसके इक्वल आ गया 0.0123 और 8 किलोवाट हावर्स। ऐसे निकालते हैं कि अगर हमें एनर्जी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे भी ऐसे निकाला हुआ है। तो इसके बाद है सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट फॉर 10 डेज 10 आवर्स ए डेज। एक मेरा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर रेटिंग 350 वाट है और वो 10 घंटे चलता है ए डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, मतलब E = P × T निकालो
अगर वो 30 दिन मतलब 1 महीने में अगर उसको डेली ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, मतलब 10 घंटे चलाते हैं 30 दिन तक, और जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब 1 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कॉस्ट 3.40 वाट दे रखी, किलो वाट पर हावर्स दे रखी है। मतलब जैसे हमारे घरों में आती है कि 2 यूनिट आ गई, 3 यूनिट आ गई, 4 यूनिट आ गई, ऐसे ही ये बोल रहा है कि उस 1 यूनिट की वैल्यू 3.40 है। तो ये बताओ कि हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे इस रेफ्रिजरेटर के, मतलब रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिल के। तो क्या बोल रहा है कि कैसे निकालेंगे हम, ये बोल रहा है कि जो पावर है, पावर कितनी दे रखा है, पावर बोल रहा है 350 है, वो भी वाट में, और टाइम कितना दे रहा है 10 आवर्स। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है। तो हमें पहले तो पावर को क्या करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट पर हावर्स में होती है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 123, तो 0.35 किलो वाट आ गई। टाइम मेरा किस में दिया हुआ है, हावर्स में दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो फॉर 10 आवर्स 8 डेज, ये एक दिन का टाइम है, न कि पूरे 30 दिन का। क्योंकि ये बोल रहा है कि जो ये मंथ ऑफ द 30 डेज, अगर मंथ मेरा 30 दिन का है तो मेरा जो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम तो मेरा एक दिन का 10 घंटे है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T इज इक्वल टू क्या जगह, इंटू में 30 आवर्स इज इक्वल टू T। तो T मेरा टाइम कितना आ गया, मेरा 300 घंटे आ गया। टाइम भी हमें पता चल गया और ये भी हमें पता चल गया, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पावर मेरी कितनी है, पावर मेरी 0.35 है, और टाइम मेरा कितना है 300 है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 300, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 कितना आ जाएगा, 5 15 और 3 9 और 1 10, तो 10 किलोवाट पर हावर्स आ गई। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, हमारी जो यूनिट आई है वो कितनी आ गई, 105 किलोवाट पर हावर्स। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.40 पर किलोवाट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट है, मतलब ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट पर हावर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी बोल रहा है, 3.4 रुपीज़। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, हमारी कितनी आई है, 105 आई है, 105 किलोवाट पर हावर्स। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 3.40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 375 रुपीज़। तो हमें कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 375। अगर हम अपने रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक 10 घंटे चलाते हैं, अगर उस रेफ्रिजरेटर की अगर वाट मतलब उसकी जो पावर है अगर 350 वाट है, तो हमें उसका महीने में कितना बिल पे करने पड़ेगा, 375 रुपये। ऐसे ही इसके बाद मेरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। देखो अब ये बोल रहा है कि ए बल्ब इज रेटेड एट, जो एक बल्ब है उसकी जो रेटिंग है वो बोल रहा है 200 वोल्ट है, और जो वोल्टेज है उसकी वो 200 है, लेकिन जो पावर है वो 100 वाट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले केस में ये बोल रहा है कि अगर पावर इतनी है, देखो पावर ये कितनी बोल रहा है, पावर उसकी कितनी बोल रहा है 100 है, और वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट केस में उसकी रेजिस्टेंस बताओ। फिर बोल रहा है कि 5 सच बल्ब, 5 बल्ब हैं जो बर्न कर रहे हैं 4 घंटे तक। तो अगर वो 4 घंटे तक बर्न करेंगे तो उनके बताओ कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे जितनी भी, तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रेटेड। और ये बोल रहा है कि वो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ द रेटेड मतलब 1 किलोवाट पर हावर्स की जो यूनिट है उसकी जो वैल्यू है वो है 4.60 रुपये।
मतलब 4.60 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट का जो पैसा पे करना पड़ेगा वो 4 रुपये 60 पैसे करना पड़ेगा। तो ये बताओ कि जब हम किसी भी अप्लायंसेस को, ये बोल रहा है कि अगर हम उस बल्ब को अगर 4 घंटे चलाते हैं, 5 बल्ब है, 4 घंटे चलेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। देखो कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि ये बोल रहा है कि जो पावर, इन्होंने क्या बोल रहा है कि जो पावर है वो कितनी है, पावर दी है इन्होंने 100 वाट, लेकिन जो वोल्टेज दी है वो कितनी दी है 200 वोल्ट। तो हमें पता है कि जो अगर ये बोल रहा है कि आर निकाल लो, आर निकालेंगे, रिलेशन बताया था कि जो पी होता है वो V²/R होता है, P = V²/R होता है। तो पावर कितनी दे रखी है 100 और वोल्टेज कितनी दे रखी है 200 का स्क्वायर अपॉन में R। तो R की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 200 गुणा में 200 बटे में 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 400 ओम। तो R = कितना आ गया मेरा 400 ओम। अब ये बोल रहा है कि सेकंड केस में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कि उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है। हमें E पता है कि E = क्या होता है P × T होता है। तो E की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। पावर कितनी दे रखी है इन्होंने, पावर 100 वाट दे रखी है, लेकिन पावर 100 वाट दे रखी है, पहले इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपॉन में क्या कर देंगे 1000, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो जो मेरी पावर है वो किसके इक्वल आ गई 0.1 किलोवाट के इक्वल आ गई। और टाइम कितना बोल रहा है, टाइम कितना बोल रहा है, टाइम है 4 आवर। अगर टाइम 4 आवर है और पावर मेरी 0.1 किलोवाट है, तो E = क्या होता है P × T होता है। E = P × T होता है। पावर कितनी है 0.1 और टाइम कितना 0.4, तो E = क्या आ गया 0.4 किलोवाट पर आवर्स। तो अगर E = 0.4 किलोवाट, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, 5 बल्ब बर्न करेंगे। लेकिन जो हमने जो वैल्यू निकाल ली है 0.14, वो हमें एक बल्ब की निकाल ली है। क्यों, वो हमने किसकी निकाली है, एक बल्ब की निकाली है। वो बोल रहा है कि जो एक बल्ब है वो 4 घंटे तक चलता है, लेकिन बल्ब कितने हैं 5 बल्ब हैं। तो जब हमने एक बल्ब की एनर्जी निकाली कि एक बल्ब है वो 0.4 किलोवाट पर आवर्स है, तो अगर हमें 5 की निकालनी है तो कैसे निकलेगा, 5 बल्ब की अगर निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, 5 = 0.4 इंटू हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो मेरी 0.14 आएगी, मेरी एक बल्ब 4 घंटे चलता है, लेकिन वो बोल रहा है कि 5 बल्ब चलाने हैं। तो क्या आ जाएगा 0.4 इंटू में 5, तो दैट मीन्स कितना आ गया 2 किलोवाट पर आवर्स। दैट मीन्स कितनी यूनिट आ गई 2 यूनिट आ गई, 2 यूनिट आ गई। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इफ रेटेड एट 4.60 पर यूनिट। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट निकालो, कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो हमने यूनिट की, जो हमने पावर यूज की है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, उसके हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है वो कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इन्होंने कितना दे रखा है 4.60 रुपीज़, लेकिन हमने कितनी यूज की है 2 यूनिट यूज की है। तो 2 यूनिट यूज की है, तो 2 की कैसे निकालेंगे 4.60 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0, 2 और 9.9 रुपये 20 पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। ये थे मेरी आज की वीडियो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल की, हम इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कैसे पे करते हैं, अगर जो हमारे अप्लायंसेज है कितने आवर्स चलेंगे तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर माय वीडियो, वॉचिंग वीडियो।